फिनिश करना चाहती। ये देखिए, ये है विनिंग मोमेंट, गोल्ड मेडल विनिंग मोमेंट संजीव। As they set off here now, the 11 starters in the women's 10,000 meters. Madhuri A. Singh, Sunita Rani, now a DSP or a SP in Punjab Police. Madhuri Gurnule 2 times, 2001, 2002. Prija Sridharan, the girl from Nasik, Kavita Raut, OP Jaisha, and Seema in 22 and 23. Will the national record, will the games record be bettered out here like Savan Barwal did in the men's 10,000 meters earlier on? आशा के अनुरूप शुरुआत यहां पर महाराष्ट्र की संजीवनी जाधव की तरफ से हुई है और ग्रुपिंग्स यहां नजर आ रही है जो पुरुषों की रेस में शुरू से ही नजर नहीं आई थी। सावन बरवाल और मात्रे ने लीड बनाई थी, लेकिन यहां पर देखिए संजीवनी जाधव इस समय लीड पर जरूर हैं, लेकिन एक ग्रुप आपको नजर आ रहा है। और दूसरे पोजीशन पर बात करें तो यहां से अंकिता धियानी नजर आ रही हैं, बिब नंबर 691। अमृता पटेल भी उनके साथ हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं, और संजीवनी जाधव इस समय लीड कर रही। बहुत अर्ली स्टेज है ये 10,000 मीटर रेस की, पूरी तरीके से यहां पर धूप खिली हुई। दूसरे पोजीशन पर कविता यादव हैं इस समय उत्तर प्रदेश की, 2022 के राष्ट्रीय खेलों की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और सीजन बेस्ट उनका है 35 मिनट 10.77 सेकेंड और पर्सनल बेस्ट उनका 33 मिनट 35.57 सेकेंड का है, जो इस समय दूसरे नंबर पर हैं संजीवनी जाधव के ठीक पीछे। Anand, when we started off in the morning in the men's 10,000 meters, the temperature was 11 degrees. It's now risen to about 14 degrees. Is that going to make the difference between the men and the women? Because that 4 degrees out here with the sun beating out here might make a little difficult for the 9 of them in the fray. 11 listed originally, but 9 started on this journey of 25 laps. We got 24 to go from here on, and the 10,000 meters, as we all know, which depends on several factors, including the level of endurance that you're looking at, an economical running action, and a certain amount of willpower. From these factors, the highest possible level of endurance for that distance of 10,000 meters, by far the largest contributor to the performance. संजीवनी जाधव इस समय आगे चल रही हैं और अब उनके ठीक पीछे अंकिता धियानी आ गई हैं, जिनका सीजन बेस्ट 32 मिनट 48.71 सेकेंड का है। और संजीवनी जाधव की बात करें तो 2017 के भुवनेश्वर में एशियन चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 5000 मीटर की। एशियन इंडोर और मार्शल आर्ट गेम्स जो 2017 में हुए थे, वहां की 3000 मीटर की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और 2017 में जो ताइपे में 10,000 मीटर की रेस हुई थी, वहां की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2018 की सीनियर रेस की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। जूनियर लेवल पर भी 3000 मीटर की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं वो 2 बार की। और कहानी ये है कि नासिक से आती हैं महाराष्ट्र की और काफी अनुभवी एथलीट हैं, 28 वर्षीय एथलीट संजीवनी जाधव, जो इस समय गोल्ड मेडल की दावेदार नजर आ रही हैं। लेकिन मत भूलिए कि संजीवनी जाधव और अंकिता धियानी जो उनके ठीक पीछे हैं, 2 एथलीट जिनके सीजन बेस्ट नेशनल गेम्स की रिकॉर्ड टाइमिंग से बेहतर है। 2 girls, Anand, who have come from Nasik. Earlier it was Kavita Raut and Sanjeevani Jadhav. They came from a village about 1 hour away from Nasik. They would climb the hills and come down for training. But now, of course, Kavita Raut, who runs the marathon, and Sanjeevani Jadhav, who does the 5,000 and the 10,000 meters, as also the half marathon, have now settled down in Nasik for better training facilities. Seems to be a similar tactic like we saw in the men, Anand, where the 2 girls have taken that lead of virtually about 25 meters. And that's the pattern I suspect, because these 2 surely are the favorites. वही कहानी यहां भी दोहराई जा रही है। यहां संजीवनी जाधव और अंकिता धियानी टॉप 2 में हैं और बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानकर सुखद आश्चर्य में पड़ेंगे कि संजीवनी जाधव, जो भारत की टॉप
लॉन्ग डिस्टेंस की रनर हैं। शुरुआत उन्होंने रेसलिंग से की थी और कुश्ती के दांव पेच उन्होंने कई राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में अपनाए, लेकिन फिर उनके कोच को समझ में आया कि कुश्ती से ज्यादा ये कहीं और निखर सकती हैं। विजेंदर सिंह जो इनके कोच, जिन्होंने कविता राउत को भी कोचिंग दी थी, फिर संजीवनी जाधव के पेरेंट्स को उन्होंने कन्विंस किया कि आपकी बेटी लॉन्ग डिस्टेंस रन में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और 2013 में जो पहली एशियन स्कूल एथलेटिक्स मीट हुई थी, वहां इन्होंने 3 पदक जीता और फिर वहां से जो सफर शुरू हुआ वो सफर लगातार जारी है। कई मंचों पर भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन, जैसा हमने पहले बताया 2017 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और उसके बाद से लगातार बेहतर करते जा रही हैं। संजीवनी जाधव इस समय लीड पर हैं और अभी भी 21 लैप बाकी हैं, यानी 4 लैप पूरा हुआ है। At Paris 2024 August, it was the Kenyan girl Beatrice Chebet, 30 minutes 43.25, who took the gold. But a surprise came for the silver and the bronze when Nadia Betlotiti of Italy, 30:43.35, took the silver. And one of the finest long distance runners who won the 5,000, 10,000 and the marathon, creating history after Paavo Nurmi, was Sifan Hassan of the Netherlands, 30 minutes 44.12. This is for the statistical minded, as we are still watching these two girls and a different pattern, because Sanjeevani Jadhav and number 2, the difference now about 7 to 8 meters. Is that the difference which Sanjeevani Jadhav will continue to hold is the big question out here. The top Indian athletes in 2024, she is not here. Anand Parul Chaudhary, 32 minutes 082.8. Seema, 32:0.67. But Sanjeevani Jadhav, the third fastest in 2024. Surely she is the favorite, and now picking up about 10 meters between her and number 2. किरण ध्यानी जो लगातार उन्हें टक्कर, अंकिता ध्यानी जो उनको लगातार टक्कर दे रही हैं, 2023 की एशियन चैंपियनशिप की 5000 मीटर की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। अब संजीवनी जाधव और अंकिता के बीच भी गैप बढ़ता नजर आ रहा है। जो हमने देखा था पुरुषों की रेस में, जो सावन बरवाल और मात्रे के, किरण मात्रे के बीच जो डिस्टेंस था वो बढ़ता जा रहा था। अभी चूंकि बहुत अर्ली स्टेज है, सिर्फ 5वां लैप ही चल रहा है, तो ये कहना जल्दीबाजी जरूर होगी कि क्या यहां से संजीवनी जाधव इस बढ़त को और आगे लेकर जाएंगी, या फिर ये अंकिता ध्यानी की स्ट्रैटेजी है कि कम से कम यहां पर बने रहें 10-15 लैप तक और उसके बाद आखिरी के 3-4 लैप में उनको चुनौती पेश करें। लेकिन मिलेन, जो तीसरे पोजीशन की लड़ाई है वहां थोड़ा संघर्ष रोचक नजर आ रहा है। बिब नंबर 177 हरियाणा की ज्योति इस समय उस ग्रुपिंग को लीड कर रही हैं जिनमें 3 धाविका नजर आ रही हैं। Well, this is a different race, unlike the men, where the two girls, a combination of Sanjeevani Jadhav and Ankita Dhyani of Uttarakhand, the crowd out here cheering up, and these two girls, for them, the major consideration in the 10,000 meters, perhaps more than the technique, is the conditioning of the body for them to perform at peak efficiency, which we are now watching. And this, of course, will require a lot of understanding for both these girls of how the energy systems of the human body function in order to decide which endurance components are developed by using the training methods they've adopted, Sanjeevani Jadhav and Ankita Dhyani. It's still about 15 meters between these two. But as Anand said, 18 to go. It could still be someone's game. Dhyani in particular, in 2024, 32:48.71. Sanjeevani Jadhav, 32:21.76. Not much to choose between two. Number 3 and number 4 in the national rankings in 2024. Ankita Dhyani also features with Sanjeevani Jadhav in India's all-time top athletes in the top 10. So these are the favorite for the crowd out here. But Anand, as you said, off the picture frame, the duel for the third spot continues to go on. दोनों के पास बहुत अनुभव है।
अंकिता ध्यानी की थोड़ी बात कर लें तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के मरोड़ा गांव से आती हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि जो लड़के सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ते थे सुबह दोपहर शाम, उनके साथ दौड़ लगाती थी। गांव के लोगों को थोड़ा अटपटा जरूर लगता था, लेकिन इनका विजन बहुत साफ था कि एक दिन देश के लिए दौड़ना है, देश के लिए पदक जीतना है। वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो थाईलैंड में 2023 में हुई थी, वहां 1500 मीटर रेस के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई किया। 2021 के जनवरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1500 मीटर और 5000 मीटर के फेडरेशन कप में। जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पंजाब के संगरूर में हुई थी। और भी कई इनके पास पदक हैं। 1500 मीटर और 5000 मीटर की जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो गुवाहाटी में हुई थी 2021 में। और 5000 मीटर में 16 मिनट 21.19 सेकंड का टाइम निकालकर जूनियर नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था। तो इस समय पीछे जरूर नजर आ रही हैं अंकिता ध्यानी, लेकिन दमखम रखती हैं वो संजीवनी जाधव को टक्कर देने में। She's got to make sure that she clings on, hangs on between these two. Sanjeevi Jadhav, the favorite, along with Ankita Dhyani. For them, the human energy that we really talk about, the production is always divided into three complex systems. Two of these are classified, as we all know, as the anaerobic without oxygen systems, because they do not require the oxygen that these girls require, but depend on certain chemical reactions in the muscles to produce energy for running. Sanjeevani Jadhav, Ankita Dhyani, one from Maharashtra, the other from Uttarakhand, one from the mountains, the other from the plains. Who is it going to be? As we keep these two girls featured in the top 10 all-time India greats, and surely these two will battle it out for number 1 and 2. अब अंकिता ध्यानी और संजीवनी जाधव के बीच गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अंकिता ध्यानी 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 1500 मीटर और 5000 मीटर की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2020 में भी इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो गुवाहाटी में हुए थे उसमें ये कारनामा किया था। 1500 मीटर और 5000 मीटर का स्वर्ण पदक उनके नाम है। लेकिन ये 10,000 मीटर की रेस है। 5000 मीटर में वो बड़ी फेवरेट्स हैं और यहाँ भी चुनौती पेश करती नजर आ सकती हैं। लेकिन इस समय जो चुनौती मिल रही है संजीवनी जाधव से, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर अंकिता ध्यानी ने ये डिसाइड किया है कि वो थोड़ा पीछे रहेंगी और हाफवे स्टेज के बाद वो अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस रणनीति या उस चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस जाएं, क्योंकि इस समय संजीवनी जाधव बहुत आसानी से लगातार आगे बढ़ रही हैं। बीच बीच में टाइमिंग भी देख रही हैं, क्योंकि स्टेक पर नेशनल रिकॉर्ड भी हैं। सीजन बेस्ट अगर प्रदर्शन करती हैं अपना, तो फिर एक नया राष्ट्रीय खेलों का कीर्तिमान भी बनेगा जो ओपी जैशा के नाम है। 15 laps to go. Close to about 20 minutes remaining here in the women's 10,000 meters. The fundamental technique for the 10,000 meters, where to a great extent the running style is an individual matter, and it always depends largely on the physique of the athlete. However, the running technique is subject to some mechanical laws which must be followed to secure an economical and energy conserving action to maintain, as we all know, the mechanical laws, and to secure an economical and energy conserving action to maintain the high speed over the 10,000 meters. A different race from what we watched in the men, where we had the two of them, Kiran Matre and the winner, ultimate winner, Savan Barwal, neck to neck with about 2 laps to go. But here, Anand, we are looking at a different pattern altogether. Number 3 and number 4 in 2024, but Sanjeevani Jadhav seems to be in a different world, in a different zone out here, in the second final of the 5-day athletic event here at the Ganga Stadium, a wonderful Maharana Pratap Sports Complex. संजीवनी जाधव लगातार
अपनी स्थिति टॉप पर बेहतर करती हुई। अंकिता ध्यानी की लगातार बात कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स में 5000 मीटर में भारत की चुनौती पेश कर चुकी हैं, यानी ओलंपिक्स का अनुभव भी उनके पास है। लेकिन आज कुछ और कहानी यहां पर चल रही है। संजीवनी जाधव, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं, यानी एथलेटिक्स की स्पर्धा चल रही है। कुल मिलाकर 8 जिलों के 11 से ज्यादा वेन्यूज पर इन खेलों का आयोजन हो रहा है। पहाड़ियों के बीच ये खूबसूरत एथलेटिक ट्रैक, खिली धूप, इससे बेहतर मौसम हो नहीं सकता था। और ये वो रनर हैं जो पीछे की तरफ हैं। आपको अंकिता जरूर दिख रही हैं यहां 691 बिब नंबर के साथ, और डिफरेंट कैमरा एंगल्स के सहारे स्पोर्ट्स को देखने का मजा कुछ और होता है जब आप डीडी स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं। चाहे आप प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं, या हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के जरिए आप इसका रोमांच ले रहे हैं। बने रहिएगा 14 फरवरी तक, क्योंकि नेशनल गेम्स का कारवां जब तक थमेगा नहीं, हम आपके लिए डिफरेंट वेन्यू से लाइव टेलीकास्ट लगातार लेकर आते रहेंगे। लेकिन इस समय बैटल है संजीवनी जाधव बनाम अंकिता ध्यानी। 13 laps to go. 16 minutes, 17.59. So that means we have approximately 15 odd minutes or 16 minutes more in the 10,000 meters. Is it going to be Sanjeevani Jadhav, the favorite? Is it going to be the Olympian, Ankita Dhyani, representing Uttarakhand? We keep on talking of the tactics for these two girls, of course. Whether planning the execution of this race, I'm sure, has been in order to obtain the best possible results, and which is playing a far important part in the 10,000 meters for these two girls than in any other track and field event. And this philosophy must be obviously based on the understanding of the realistic performance, potential and the aim of these two athletes. And it also presupposes that the aim of these two girls is to predict some extent to what is going to happen in this race. And I'm sure Sanjeevani Jadhav has done that from the very beginning. संजीवनी जाधव बहुत आगे निकल गई हैं इस समय, और अंकिता ध्यानी उनसे बहुत पीछे। और अगर आप देर से हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कि संजीवनी जाधव के बाद 2 और एथलीट हैं, और उसके बाद अंकिता ध्यानी हैं। ये जो 2 एथलीट हैं वो 1 लैप पीछे दौड़ रही हैं। संजीवनी जाधव के बाद जो सेकंड पोजीशन पर हैं वो अंकिता ध्यानी है, लेकिन इस समय 200 मीटर से ज्यादा का फासला नजर आने लगा है संजीवनी जाधव और अंकिता ध्यानी के बीच। और निश्चित तौर पर संजीवनी ने अपनी स्ट्रैटेजी से सबको पीछे छोड़ दिया है। स्टैमिना, एजिलिटी और जो उनका डेडिकेशन रहा है पिछले कुछ वर्षों में, वो लाजवाब रहा है। लेकिन कोई बड़ा पदक, मिलिंद, ये भी एक सच है कि जो बड़ा पदक उन्होंने जीता है वो 2017 में जीता है, यानी 7 साल से वो किसी बड़े स्टेज पर पदक नहीं जीत पाई हैं। उस मलाल को, उस कमी को आज देहरादून की खूबसूरत सुबह में क्या वो पूरी कर पाएंगे? Perfect athlete for the 10,000 meters is Sanjeevani Jadhav. Now she's decided that I will be in my own world. I have dreamt to take a gold out here. And look at her stride length. Look at the leg drive. The distance running, which is less intensive for her. And of course, the stride length is becoming shorter. The stride frequency for Sanjeevani Jadhav has been reduced. And her running speed, of course, as you watch, is the product of the stride length and the stride frequency, where an optimal energy conserving combination of the two has been adopted by her to suit the speed and the distance. And that perhaps is one of the reasons as to why she's been able to build up that huge lead against the number 2, Ankita Dhyani. संजीवनी जाधव, जिन्होंने अमेरिका के पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ में 32 मिनट 22.77 सेकंड की टाइमिंग के साथ पहला स्थान हासिल किया था, और उसी स्पर्धा में 1 साल पहले उन्होंने
दूसरा स्थान हासिल किया था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 8 मिनट 11.20 की टाइमिंग के साथ उन्होंने दूसरे इवेंट में पदक जीता था और वो 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी चुनौती पेश करती हैं, यानी कई इवेंट्स में वो नजर आने वाली हैं मिलिंद यहाँ पर। Yes, Eugene and Portland in the state of Oregon, where the US Olympic trials were held. I still remember, I was there lucky to watch Ankita Dhyani. I was on a holiday and I watched her win that gold medal which you did mention in the 10,000 meters. But today, she seems to be in a different world. I wonder why. Is it because of the tactics that she adopted from the very beginning? That is Sanjivani Jadhav. She decided that from here on, I'm to go on and on. And for Sanjivani Jadhav, look at the trunk, the kept upright at the uniform speed. And look at her arm action, which is now becoming less vigorous to correspond with the less intensive leg movement. And following that, she's reduced the driving action from the supporting leg. And that, of course, where the recovery of the leg is becoming lower and there is a less knee lift. But she, I'm sure, has decided with what, about 10 laps to go, 21 minutes into the 22nd minute. We've got about 10 minutes to go here in the women's 10,000 meters. Sanjivani Jadhav looks to take Maharashtra to the first gold medal here of the day. अभी भी 9 लैप की दूरी बची है और क्या अंकिता ध्यानी की स्ट्रैटेजी काम करेगी, क्योंकि अब बहुत पीछे हो गई हैं अंकिता ध्यानी। और अंकिता ध्यानी ने शॉर्ट रनिंग से अपनी शुरुआत की थी। 200 मीटर के यूथ नेशनल्स जो विजयवाड़ा में 2018 में हुए थे, वहां गोल्ड मेडल जीता था। और 1500 मीटर और 5000 मीटर, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वो लगातार 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप नैरोबी केनिया में भी उन्होंने भारत की चुनौती पेश की थी, लेकिन पदक उनके हाथ नहीं लगा था। अनुभव तो उनके पास जरूर है और उस अनुभव और बढ़िया ट्रेनिंग के बल पर आज यहां पर टॉप 2 में हैं, लेकिन टॉप 2 से टॉप बनने का जो सफर है मिलिंद, वो इस चटकती धूप और दर्शकों के जोश के बावजूद थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है इस स्टेज पर। Sanjivani Jadhav's plan for setting a fast time was surely based entirely on her personal ability, the athlete that we've seen her, and it all depended, I'm sure, on a balanced distribution of the energy and of course the resources for the whole distance, where she's calculated and an efficient pace judgment, particularly during the first half of the race, and she's certainly dominated, unlike the men out here in the women's 10,000 meters. Whatever the tactical plan for Sanjivani Jadhav, the pace judgment has played an important part in this, the 10,000 meters, and she's made sure that it's been developed already in the early stages of her training, which is all coming good here in the second event, the second final of the track and field of the 38th National Games. अपने दर्शकों को एक बार फिर रिफ्रेश कर दें कि जो नेशनल रिकॉर्ड है 10,000 मीटर महिलाओं की स्पर्धा में, वो प्रीजा श्रीधरन के नाम है। 2010 में उन्होंने चीन के ग्वांगझाऊ में बनाया था। 31 मिनट 50.47 सेकंड की टाइमिंग। नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड बहुत पुराना 2015 में बना था, बीच में नेशनल गेम्स हुए नहीं, ये भी एक बात है। 2015 के बाद 2022 में हुए थे। 33 मिनट 08.55 सेकंड का टाइम है नेशनल गेम्स के रिकॉर्ड का। इस समय जब 7 लैप बाकी हैं तो लगभग 24 मिनट का समय हो चुका है। और इस साल, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मतलब ये सीजन जो है 2024-25 का, उसमें पारुल चौधरी की बेस्ट टाइमिंग है 32 मिनट 02.08 सेकंड्स की। और उसके बाद सीमा, जो लगातार 2 बार की नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2022 और 2023 की, उनकी भी 32 मिनट 07.67 सेकंड की टाइमिंग है। लेकिन सीमा इस इवेंट में अपनी चुनौती पेश नहीं कर रही हैं। Well, talking about Sanjivani Jadhav, her running out here, as we watched, to a great extent, her pace has come with the competitive experience that we've been talking about.
There's also the variety of drills that she's undergone out here, and that's developed her to make that right judgment, to take that lead of about 10 meters from the very beginning. And one of the most valuable assets that she has out here, that she's paced a section of the total distance in a series of repetitions with the appropriate recoveries which she has gained at interval training. Anand, when we started off, we all felt that Sanjivani Jadhav and Ankita Dhyani will do exactly what we saw in the men's 10,000 meters. But the women's 10,000 meters has certainly turned out to be very different with 6 laps to go. एक और बात जो अंकिता ध्यानी के साथ है कि वो 5000 मीटर उनका फेवरेट इवेंट है। जैसे कि हम शूटर्स में देखते हैं कि 10 मीटर और 25 मीटर एयर पिस्टल में ज्यादातर शूटर्स नजर आते हैं, एक ही शूटर, लेकिन उनमें से एक उनका फेवरेट इवेंट होता है। ठीक उसी तरह अंकिता ध्यानी 5000 मीटर की रेस की बड़ी दावेदार हैं और 10,000 मीटर रेस में जरूर वो चुनौती देती नजर आई थी शुरू में संजीवनी जाधव को, लेकिन इस समय तो ऐसा लग रहा है कि संजीवनी जाधव गोल्ड मेडल की पोजीशन पर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। अब उनके नजरों के सामने है नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड। चूंकि नेशनल रिकॉर्ड टूटेगा इस बात की संभावना तो कम नजर आ रही है, चूंकि 6 लैप बाकी है, 5 मिनट के आसपास का समय बाकी है। हो सकता है कि अगर वो उस स्ट्रैटेजी के साथ आई हो और आखिर के 4 लैप में वो अपना पूरा दमखम झोंक दें तो शायद वो भी उपलब्धि वो हासिल कर लें। ये सब कहानियां चल रही हैं देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये गंगा एथलेटिक्स ट्रैक। The games record 10 years ago, 33 minutes 08.55, OP Jaisha, the girl representing Kerala then at Thiruvananthapuram in the national games. She, Prija Sridharan, Kavita Raut, these were the 3 wonder girls of the 2010s to 2015-16. With 5 laps to go from here on, we are into the 28th minute. So the national games record of 33:08.55 certainly looks under the eyes of the lead runner Sanjivani Jadhav. Her personal best 32:21.76, which in any case is better than the national games record. So Anand, as you mentioned at the very beginning, that she's set her eyes on the games record along with the gold medal coming away. 1987 के नेशनल गेम्स में नंदा जाधव ने 36 मिनट 24.6 सेकेंड की टाइमिंग ली थी और 2023 में हिमाचल प्रदेश की सीमा जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उन्होंने 33 मिनट 20.75 सेकेंड की टाइमिंग ली। यानी 3 मिनट का फासला कम हुआ था 1987 से 2023 तक। और यहां ऐसा लग रहा है कि अगर अपना सीजन बेस्ट कर लेती हैं संजीवनी जाधव तो 1 मिनट और उस नेशनल गेम्स के रिकॉर्ड को सुधार देंगी। इस समय काफी फोकस नजर आ रही हैं और जो रिदम उन्होंने शुरू में पकड़ी थी उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अंकिता ध्यानी को हमने देखा अच्छी शुरुआत की, संजीवनी जाधव के साथ नेक टू नेक थी, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली स्लो होती चली गई और वो पेस लगातार गिरता ही जा रहा है जैसे जैसे लैप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन संजीवनी जाधव ने जो एक शुरुआत की, जो एक रिदम पकड़ा, जो एक गति पकड़ी है, उस गति को लगातार मेंटेन करती नजर आ रही हैं। 4 लैप बाकी है और उस 4 लैप के लिए अगर 4 मिनट का समय वो निकालती हैं तो नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन इस समय टक्कर और भी है, ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी कड़ा संघर्ष चलता हुआ मिलिंद। Yes, that's also going to be something to be watched out for. The gold and the silver perhaps might be decided between Sanjivani Jadhav and Ankita Dhyani, but then we've got 3 of them vying for the bronze, and that perhaps that bronze medal could look so sweet to one of the 3 out there, where the leader of the pack, Sanjivani Jadhav, has made sure that she's used the tempo training running methods out here, unlike the interval training where the limited number of repetitions are performed. But she's made sure that the fast pace and the recoveries have been reduced so that the athlete, that Sanjivani Jadhav, has been forced to continue to work with the oxygen death that we keep on talking about. Into the 30th minute, 3 to go.
eyes on 33:08.55, 2015. 10 years that it's taken, perhaps, for this National Games record. Is it going to go under the scanner? Is the huge question that we're all asking ourselves. कुछ और एथलीट्स की अगर बात करें तो संजीवनी जाधव और अंकिता ध्यानी के बाद जो सीजन बेस्ट थर्ड फास्टेस्ट है वो हरियाणा की सोनिका के नाम है। 34 मिनट 50.57 सेकंड की टाइमिंग। 2024 की ओपन नेशनल्स की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और उसके बाद जो बेस्ट सीजन बेस्ट की टाइमिंग नजर आती है वो है कविता यादव की, उत्तर प्रदेश की, 35 मिनट 10.77 सेकंड की। 2022 के नेशनल गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। तो क्या कविता यादव उस प्रदर्शन को दोबारा यहां पर दोहराने में कामयाब होती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ग्रुपिंग्स काफी बिखर गई हैं और थर्ड पोजीशन इस समय काफी कांटे की टक्कर वहां नजर आ रही है। लेकिन इस समय सबकी नजरें संजीवनी जाधव पर। लैप बचे हैं 2 और नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड टूट सकता है। Well, one of the major considerations for Sanjeevani Jadhav would be the gold medal. There is nothing like a games record or a national record to be broken. I keep on emphasizing that records are meant to be broken. Anand just mentioned about 1987 when Nanja Jadhav clocked 36 minutes 24.6. Look at now in 2025, few decades later, that Sanjeevani Jadhav 32:21.76, 4 minutes that she has been able to muster up over these years, the record of Nanja Jadhav of 1987. Yes, the crowd out here cheering those 3 girls who have been chasing each other for the bronze, but this is the girl who will walk away for sure with the title with under 2 laps to go here in the women's 10,000 meters. She will for sure join Sawan Barwal, who went on to win the men's 10,000 meters. 1 to go. Look at the bell now. She will hear the sweet sound of that bell clanging in about 5 meters. Yes, there it goes, the bell into the last phase, into the 33rd minute. Anand, I'm sure the crowd out here, her coach Virender, who's been meeting me at virtually every event in the country, he must be saying the gold assured is the national games record also going to go to his ward. नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड अब थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दूर हैं इस समय संजीवनी जाधव और सेकंड्स बढ़ते हुए कम से कम यहां से तो अब लग रहा है कि नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है, लेकिन गोल्ड मेडल जरूर उनके तरफ जाता नजर आ रहा है। सीजन बेस्ट से भी दूर रही हैं संजीवनी जाधव। बढ़िया कोशिश की गोल्ड मेडल की तरफ आगे बढ़ती हुई, और अंकिता ध्यानी पर नजर रखिए, बहुत पीछे हो गई हैं वो। संजीवनी जाधव अब फिनिशिंग लाइन की तरफ आगे बढ़ती हुई। गोल्ड मेडल निश्चित तौर पर उनका होगा, लेकिन जो नेशनल रिकॉर्ड बनने की उम्मीद थी वो नहीं बना। कोई बात नहीं, ये चैंपियन एथलीट ने संजीवनी जाधव बनी है 10,000 मीटर महिलाओं की रेस की गोल्ड मेडलिस्ट। 33 minutes 33.42 seconds, way below her personal best of 32:21.76. But Anand, yes, you're right, that gold will look so sweet to her. The silver will go to Ankita Dhyani of Uttarakhand, and we'll all have to watch where does the bronze go here in the second event, the women's 10,000 meters. What a battle this is turning out to be. Amazing, absolutely amazing. Oh, look at that, look at that. Did you expect that to happen? एक नया सनसनी यहाँ पर, नई सनसनी, बिब नंबर 735. She will now press the tape. She will take the bronze, and she does take it in absolutely style. 2 medals in a matter of a minute, Anand, for Uttarakhand.
क्या बात है, उत्तराखंड की सुबह इससे बढ़िया हो नहीं सकती थी। सोनिया जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद पीछे हो गई हैं और कविता यादव से उनको कड़ी चुनौती मिल रही हैं, लेकिन सोनिया के इरादे मजबूत थे। 2024 फेडरेशन कप की विजेता, और थोड़ा समय लगेगा नेशनल गेम्स के ब्रॉन्ज मेडल की जीत को सिंक इन होने में, रेस अभी जारी है, चूंकि और भी एथलीट हैं जो फिनिश करना चाहते हैं। ये देखिए, ये है विनिंग मोमेंट, गोल्ड मेडल विनिंग मोमेंट संजीवनी जाधव का। नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड तो नहीं बना, लेकिन स्वर्ण पदक जरूर इस अनुभवी एथलीट ने बनाया है। 28 वर्षीय एथलीट महाराष्ट्र से आती हैं। इससे पहले जो बड़ा मेडल था उनके नाम 2017 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट थी, लेकिन आज नेशनल गेम्स में अपना परचम लहराया है। और ये वो मोमेंट है जब उत्तराखंड की सोनिया ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। Well, she comes from the city of the grapes. She comes from the city of the river Godavari.